हेलो गाइज, आज है हमारा इंग्लिश स्पोकन कोर्स का डे 12। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट सीख लिया है, तो आज हम सीखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम जो सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चारों टेंसों को कवर करेंगे। यानी पहले आता है हमारा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट को आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। दूसरा हमारा होता है पास्ट कंटिन्यूअस। एंड थर्ड हमारा होता है पास्ट परफेक्ट। एंड फोर्थ हमारा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चार टेंस आपके प्रेजेंट में भी चलते हैं, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी, राइट। सारा ही खेल हमारे हेल्पिंग वर्ब का होता है टेंसेज में, कि हेल्पिंग वर्ब भी हमें बताती है किस टेंस में किस समय में कितना काम हुआ है। हमने नाम सीख लिए, ये होते हैं। अब बात आती है हम पहचाने कैसे, क्या क्या सिचुएशंस होती है इन टेंस को पढ़ने के लिए, हम क्या सिचुएशन याद रखें, कैसे हमें पता चलेगा कि ये हमारा पास्ट सिंपल है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट है, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसके लिए अगर आप हिंदी में पहचान चाहते हैं तो मैं हिंदी में बताती हूँ आपको, अदरवाइज हम सिचुएशन पे भी बात करेंगे। सिंपल पास्ट ता था, ती थी, ते थे, या आप बोल सकते हो आ, ई, ए। ये साउंड आएगा आपका जब आप सिंपल पास्ट की बात करते हैं सेंटेंस के लास्ट में। उसके बाद आते हैं बात पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट सिंपल में सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, कोई भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में फिनिश हो गया, प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है, उस सिचुएशन में आप सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, राइट। बाद में बात करते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका मतलब पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था, है नहीं था। ये जो टेंस है हमारा पास्ट, वो सबसे ज़्यादा स्टोरी टेलिंग के लिए यूज होता है, क्योंकि जो हम जिंदगी में जो बातें करते हैं ना, सबसे ज़्यादा पास्ट की ही करते हैं। जैसे मैं ऑफिस कल नहीं गई, तो मैंने अपने दोस्त से कहा यार कल ऑफिस में क्या क्या हुआ। जब वो हमें बताएगा ये हुआ, प्रोजेक्ट पे काम हुआ, सर आए, उन्होंने हमारे रिकॉर्ड चेक करे, जो भी है वो सब जो स्टोरी सुनाएगा वो सारा पास्ट में होगा। तो पास्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्पीकिंग के लिए, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है पास्ट परफेक्ट में, वो सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर होने वाली है। तो बात कर रहे थे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे, वह पढ़ रहा था, वह खेल रहा था, तुम बोल रहे थे, ये सारी सिचुएशन आएगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब बात आती है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में आप जो स्पीकिंग करते हैं उसमें तो आप एक क्लोज का यूज कर सकते हैं, जैसे मैं पढ़ चुका था। बट क्या होता है इसमें हमेशा आपका जो सिंपल पास्ट है वो साथ चलता है। यार तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना होमवर्क कर लिया था, मम्मी के खाने बनाने से पहले ही मैं चला गया था, पापा के ऑफिस आने से पहले ही मैं सो गया था। तो ये दोनों टेंस आपके साथ साथ चलते हैं, तभी आपका जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो सेंस देता है, राइट। यानी कोई काम आप कर चुके थे, चुके थे, चुकी थी, चुका था, आया था, आई थी, आए थे, राइट। अगर आप हिंदी में पहचान जानना चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपने याद रखना है पास्ट में कोई कंप्लीट एक्शन हो चुका था। अब बात आती है हमारी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी पास्ट में कोई काम जारी था किसी समय से, यानी टाइम ऑफ पीरियड या टाइम ऑफ पॉइंट से कोई काम पास्ट में जारी था, यानी कि उसका प्रेजेंट में हम इस टेंस को यूज नहीं करते हैं, केवल पास्ट की बातों को शो करने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। तो सेंस होगी आपकी से रहा था, से रहा था, से रही थी, या प्लस आप टाइम का यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी चारों टेंसों की पहचान की, हम टेंस को कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की, क्योंकि जो मेन काम होता है, मेन रोल होता है, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब का होता है। सिंपल पास्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डिड, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होती है हमारी वॉज और वर,
पास्ट परफेक्ट में यूज होता है हैड, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं हम हैड बीन। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हमारे चारों टेंसेज में। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट में जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए हम डिड का यूज नहीं करते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट, V2 और ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा जब आप सिंपल सेंटेंस बोलेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे। डिड का यूज भी हम पॉजिटिव सेंटेंस में कर सकते हैं, वो किस सिचुएशन में होता है उस पर भी बात हम करेंगे। जैसे मैंने यहां पर कहा, मैं बोला, मैं गया, मैंने पढ़ा, मैंने सोचा। जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं वो हमारे पास से ही बनते हैं। इसके बाद हम बड़े बड़े सेंटेंस भी सीखेंगे कैसे फेम होते हैं। मैं बोला यानी कि मैं आए, उसके बाद हमने केवल सेकंड फॉर्म लगानी है। बोलना क्या होता है, स्पीक होता है, और सेकंड फॉर्म होगी स्पोक, आई स्पोक। मैं गया, जाना क्या होता है, गो, आई वेंट। मैंने पढ़ा, आई रेड। मैंने सोचा, आई थॉट। तो ये जब हम छोटी छोटी बातें करते हैं ना तो हम पास्ट में ही करते हैं, यानी पास्ट सिंपल में करते हैं। अगर मैं यहां बोलती हूं मैं बोला तो था, अगर मैं ये सेंटेंस लेती हूं, इसको रब करती हूं यहां पे, देखिए, मैं बोला तो था। अब देखिए, बोला तो था, जब तो आ जाता है, जब हम अपनी बात पे जोर देते हैं, किसी से मनवाते हैं, तो हम ऐसे बोलते हैं, मैंने पढ़ा तो था, मैं खेला तो था, मैं सोया तो था। इस तरीके से जब भी हम सेंटेंस बोलते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस में भी हम डिड का यूज करते हैं। तो इसका मतलब होता है आई के तुरंत बाद, यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप डिड लगाएंगे, आई डिड स्पीक। वैसे हम डिड का यूज कहाँ करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, लेकिन इस टाइप से जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं उसके लिए हम डिड पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज करते हैं, जब आपने अपनी बात को जोर दे के बोलना होता है, राइट। तो ये तो था हमारा सिंपल पास्ट, पॉजिटिव सेंटेंस। अगर मैं नेगेटिव की बात करते तो स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि डिड के बाद हमेशा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जो काम आपने नहीं किया, मैंने तुम्हें नहीं देखा, तो आप बोलोगे आई डिडंट सी यू। मैं उससे नहीं मिला, आई डिडंट मीट हर। मैंने उसे नहीं बताया, आई डिडंट टेल हिम। मैंने ये नहीं सोचा, आई डिडंट थिंक अबाउट दिस। तो ये तो था हमारा सिंपल पास्ट टेंस। अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई भी एक्शन हमारा जो सब्जेक्ट कर रहा था, यानी पास्ट में किसी एक्शन को कर रहा था। तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हमारी वॉज और वर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को आप इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे पहले बात कर लेते, वॉज किसके साथ आता है, आई, ही, सी, इट। नेम के साथ आप वॉज का यूज करेंगे, यू, वी, दे, या प्लूरल पर्सन के साथ आप वर्ब का यूज करेंगे, राइट। और काम की कंटिन्यू रहने की बात करेंगे, रहने के लिए बात करेंगे। कंटिन्यू है तो प्रेजेंट, कंटिन्यू था तो पास्ट, कंटिन्यू होगा तो फ्यूचर, राइट। जैसे मैंने यहां पर सेंटेंस लिया, मैं पढ़ा रही थी, पढ़ा रही थी। तो आप सेंटेंस बनाएंगे, आई वॉज टीचिंग। मम्मी खाना बना रही थी, मॉम वॉज कुकिंग। पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, पापा वॉज
रीडिंग न्यूज़पेपर। मेरा भाई खेल रहा था। माय ब्रदर वॉज प्लेइंग। अब आपने जो भी बताना है घर में आपके फैमिली मेंबर क्या क्या कर रहे थे, तो वॉज और वर का यूज करना है। जैसे अब तो हमने सिंगुलर पर्सन लिया, अगर हम प्लूरल पर्सन लेते हैं तो सेंटेंस बनेगा तुम बोल रहे थे, तो सेंटेंस हमारा होगा यू वर स्पीकिंग। तुम नहा रहे थे, यू वर बाथिंग। तुम खाना खा रहे थे, यू वर हैविंग फूड। तुम नाच रहे थे, यू वर डांसिंग। तो ये तो थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंस। अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे सब्जेक्ट, was not, were not, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा पापा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे थे, तो पापा was not reading न्यूज़पेपर। मम्मी खाना नहीं बना रही थी, मॉम was not कुकिंग। ठीक है, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं नेगेटिव सेंस में। अब हम देख लेते हैं अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारी जो पहचान होगी वो होगी कोई काम हो चुका था या कोई काम कर लिया था, राइट। लेकिन इस टेंस में दो क्लोज चलते हैं साथ साथ। कौन कौन से? पापा के आने से पहले मैं चला गया था, तो जाने का काम क्या हुआ है? पहले हुआ है, ये हमारा पहला एक्शन है। और बाद में ये क्या हुआ है? पापा आए हैं, ये बाद वाला एक्शन है, राइट। तो दो एक्शन ही साथ चलते हैं। अगर आप सिंगल क्लोज में भी बात करते हैं तो स्पोकन में चलता है, बट रिटन में आप दोनों का साथ ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, वो देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, हैड, V3 ऑब्जेक्ट। यानी कि जब भी हम परफेक्ट की बात करते हैं तो ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये आपने हमेशा याद रखना है, राइट। अब कोई काम कर लिया था, जैसे मैंने कहा मैंने उसे बता दिया था, तो आप बोलोगे आई हैड टोल्ड हिम, राइट। अगर आप बोलते हो आई हैड टोल्ड हिम, यानी कि इससे पहले कोई ना कोई काम हुआ है या इसके बाद कोई ना कोई काम हुआ है, तो ये थोड़ा अधूरा सा लगता है। जैसे मैंने कहा तुम्हारे बताने से पहले मैंने उसे बता दिया था, मम्मी के आने से पहले पापा जा चुके थे। तो ये जो हम सेंटेंस बोलते हैं ये हमारे पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में ही आते हैं। क्योंकि आपने बचपन में सुना होगा मेरे स्टेशन से पहले पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ये मोस्टली ये सेंटेंस यूज होता था, मेरे वहां पहुंचने से पहले ही गाड़ी जा चुकी थी। इस टाइप के सेंटेंस हम पहले बोलते थे। लेकिन हम आज के टाइम में जो सीख रहे हैं वो है हम डेली कैसे बात करते हैं। जरूरी नहीं है उसके ये होने से पहले, उसके जाने से पहले यही हम वर्ड यूज करें। हम सिंपल भी बोलते हैं, वो सेंटेंस में हम सीखेंगे। अब आते हैं हम इस सेंटेंस पे। तो पहले क्या काम हुआ है? मैं चला गया था, तो सेंटेंस में आ गया मैं चला गया था, आई हैड गॉन। अब क्या है? पापा के आने से पहले, तो से पहले के लिए हम बिफोर का यूज करेंगे, बिफोर पापा केम। अब कुछ स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं, दोनों ही क्लोज जो है वो पास्ट सिंपल में बना देते हैं, वो गलत होता है। अगर मैं यहां बिफोर की जगह आफ्टर लगा दूं तो ये हमारा एरर आ जाता है, यानी कि ये गलत होता है। क्योंकि आपने दो चीज हमेशा याद रखनी है, वो कौन सी है जो इस टेंस को पढ़ने में आपको मदद करेगी और आपकी कंफ्यूजन को भी दूर करेगी। वो क्या है? बिफोर ऑलवेज किससे पहले आता है? सिंपल पास्ट से पहले। अगर आप बिफोर का यूज करते हैं तो बिफोर के बाद सिंपल पास्ट आएगा, यानी बिफोर प्लस सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। अगर आप आफ्टर लगाते हैं,
आफ्टर, तो ये ऑलवेज आपका पास्ट परफेक्ट से पहले आता है। सब्जेक्ट, हैड, V3 ऑब्जेक्ट, राइट। जब भी आपने सेंटेंस बनाने हैं, चाहे आप पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस पहले बनाएं, चाहे आप सिंपल पास्ट का सेंटेंस पहले बनाएं, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है अगर आफ्टर आपने लगाना है तो पास्ट परफेक्ट से पहले लगाना है, बिफोर लगाना है तो आपने सिंपल पास्ट से पहले लगाना है, राइट। तो इजीली आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो सेकंड जो सेंटेंस है वो आप अपने आप से फ्रेम करेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंस की। तो नेगेटिव सेंस में क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट और हैड नॉट, सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि हैव लगाएं या हैड लगाएं, सबके साथ हैड का यूज होगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो अब तो आपको सेंटेंस मेकिंग आ गया होगा कि कैसे कैसे इनको यूज किया जाता है। तो ये तो था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड बीन आएगी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर का यूज करेंगे हम, देन टाइम। इसका मतलब होता है किसी भी टाइम ऑफ पीरियड या टाइम ऑफ पॉइंट से कोई काम जारी था पास्ट में, राइट। जैसे मम्मी ने कहा बेटा तुम पढ़ नहीं रहे, मम्मी मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था लेकिन अब नहीं पढ़ रहा है। पढ़ने का काम क्या था, जारी था पास्ट में। कितने समय से, 2 घंटे से। मम्मी किचन में 2 घंटे से खाना बना रही थी, अब नहीं बना रही है, बना रही थी। तो ये सब क्या है, आप जो भी काम कर रहे थे और आपने किसी को बताना है, बताया कब जाता है, जब कोई सामने वाला पूछता है हमसे तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे, मैं पढ़ तो रहा था। इतनी देर से क्या कर रहे थे, 2 घंटे से पढ़ रहे थे। तुम अभी अभी पढ़ने लगे हो, नहीं मैं तो पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा था। जो सिंस और फॉर का यूज है मैंने आपको क्लियर कर दिया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ पर हमने सिंस लगाना है और कहाँ पर हमने फॉर लगाना है। सिंस का यूज हम टाइम ऑफ पॉइंट के लिए करते हैं और फॉर का यूज हम टाइम ऑफ पीरियड के लिए करते हैं। या आप समझ सकते हैं निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर, ठीक है। तो ये तो था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर। जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें सुबह से पढ़ा रही थी, सुबह से पढ़ा रही थी। अब यहाँ सुबह जो आ गया ये हमारा क्या है, टाइम ऑफ पॉइंट है। जब भी आप सुबह की, आफ्टरनून की, इवनिंग की बात करेंगे, डे की बात करेंगे, ईयर की बात करेंगे, 2024 की बात करेंगे, यानी जिसमें सन आ जाएगा वो ईयर आ जाएगा, वो सब हमारा क्या होगा, सिंस होगा। अगर हम बात करते हैं काउंटिंग की, यानी कि 2 दिन से, 3 दिन से, 2 महीने से, 4 महीने से, 3 साल से, वो आ जाएगा हमारे फॉर में। तो मैं तुम्हें पढ़ा रही थी तो आई हैड बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। जैसे मैंने कहा मम्मी सुबह से कपड़े धो रही थी, मॉम हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। अगर मैंने कहा 2 घंटे से कपड़े धो रही थी तो 4 2 आवर। इस तरह से आपने इसका यूज करना। जैसे मैंने कहा तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे तो यू हैड के बाद नोट लगाएंगे और बीन से पहले, हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खेल रहा था तो हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से फोन यूज कर रहे थे, हैड यू बीन यूजिंग मोबाइल
सिंस मॉर्निंग। और मैंने कहा नहीं मम्मी मैं सुबह से फोन यूज नहीं कर रहा था, मैं 2 घंटे से फोन यूज कर रहा था। तो आई हैड बीन यूजिंग मोबाइल फॉर 2 hours। इस तरह से अपने आप से सेंटेंस आपने फ्रेम करने, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये तो था हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपने सभी स्ट्रक्चर का यूज करके सेंटेंस बोलने हैं। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो हमने चारों टेंस पढ़े हैं। क्या आपको अच्छे से समझ आया है? मैं कुछ सेंटेंस यहाँ पर दूंगी, आप अगर बना सकते हैं तो आपने अच्छे से वीडियो को देखा है और ऐसे ही सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हम डेली घर में यूज करते हैं, राइट। तो देखते हैं एग्जाम्पल। हम एक सेंटेंस को लेके चारों टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे ही प्रैक्टिस आपने करनी है। सेंटेंस है हमारा, मैंने आपका इंतजार किया, यानी पास्ट में इंतजार किया। तो ये क्या है हमारा सिंपल पास्ट। तो सेंटेंस होगा आई। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है। मैंने आपका इंतजार किया, आई वेटेड फॉर यू। मैंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया तो आप बोलोगे आई डिडंट वेट फॉर यू। अब हम बात कर लेते हैं आपने कंटिन्यूअस टेंस की। मैं आपका इंतजार कर रहा था, तो सेंटेंस होगा आई वॉज वेटिंग फॉर यू। वह तुम्हें बुला रहा था, ही वॉज कॉलिंग यू। वह मुझसे बात कर चुका था, ही हैड टॉक्ड टू मी। हम 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे, वी हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours। मम्मी 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रही थी, मॉम हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। अब यहाँ पे जो फॉर है ये के लिए है और ये फॉर हमारा सिंस फॉर वाला है, राइट। जैसे मैंने यहाँ पर कहा मेरा बेटा 2 घंटे से सो रहा था, माई सन हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से खाना बना रही थी, आई हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। मेरे बच्चे 2 घंटे से खेल रहे थे, माई चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या तुम्हारे बच्चे 2 घंटे से खेल रहे थे, हैड योर चिल्ड्रन प्लेइंग फॉर 2 hours। आपने ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है सेंटेंसेस की। एक सेंटेंस लेना और चारों टेंसेस में उसको बोलना है। नेगेटिव में भी बोलना है, पॉजिटिव में भी, इंटरोगेटिव में भी, डबल फैमिली वर्ड के साथ भी। ऐसे ही आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो आज की वीडियो में हमने पास्ट टेंस को बिल्कुल कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस को। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।